हेलो दोस्तों, ये हमारा बीकॉम सेकेंड ईयर का है। किसी यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, जैसे भी पढ़ाया जाता हो। ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से है। और तो ये बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट, जो व्यक्ति इम्प्रूवमेंट डालते हैं उन वो, और जो बैक जिनका लग जाता है वो, मतलब दोनों का एक ही होता है पेपर। चाहे आप बैक हुआ है आपका तो बैक में आप यही पेपर आएगा, और इम्प्रूवमेंट डाले हैं तो इम्प्रूवमेंट में भी यही पेपर रहेगा। तो ये कंपनी ला है, ये 18 नवंबर को पेपर हुआ था। तो इसमें क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं आप लोग को हम अभी दिखाएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी फ्रेंड भी काम कर रहे हैं उन सभी को पता चल गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कैसे करने हैं। ये हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। और इसमें हम केवल क्वेश्चन को बताएंगे। इसमें आपको डायरेक्शन दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट में लिखा हुआ है। आप अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन को हल कीजिएगा। इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हिंदी में भी दिखा दे रहे हैं और इंग्लिश में भी लिखा। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्नोत्तर। 5 ही क्वेश्चन होते हैं इसमें। आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, मात्र 5 क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन 5 ABCDE कहकर दिया होता है, आपको करना है। तो कंपनी लॉ में पहला क्वेश्चन है, पहला का ए है, विदेशी कंपनी क्या है, इसको बताना है 200 शब्दों में। और दूसरा क्वेश्चन है, कंपनी के प्राविरण से आप क्या समझते हैं, इसको बताना है। और तीसरा है, मतलब सी है, अस्थायी प्रभार एवं चल प्रभार में अंतर बताना है। और डी है, प्रतिपुरुष से आप क्या समझते हैं। और उसके बाद ई है, पूर्णकालिक निदेशक शब्द से आप क्या समझते हैं। ये हमारा प्रश्नोत्तर नंबर पहला का 5 क्वेश्चन हो गया। अब सेक्शन ए से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, सॉरी 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे। आपको 5 क्वेश्चन वो 2 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो सेक्शन ए से देखिए 1000 वर्ड में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा सेक्शन ए में। तो दूसरा क्वेश्चन आता है, एक कंपनी की परिभाषा दीजिए और इसके विशेष लक्षणों की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, शेयर की परिभाषा दीजिए, कंपनी द्वारा जारी किए जा सकने वाले विभिन्न प्रकार के शेयरों का वर्णन कीजिए। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, मात्र आपको 2 क्वेश्चन करना है। अब चारों में से जो आता है वही कर दीजिएगा, आसान आसान छाट के, ठीक है। और इसके बाद में आता है चौथा क्वेश्चन, कौन व्यक्ति कंपनी का सदस्य बन सकता है और किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति एक सीमित दायित्व वाली कंपनी का सदस्य नहीं रहता है। और पांचवा क्वेश्चन हमारा है, बहुमत की शक्ति एवं अल्पसंख्यक अंशधारियों के अधिकार बताइए और बहुसंख्यकों के निर्णय के विरुद्ध पीड़ित अल्पसंख्यक अंशधारियों को क्या उपचार प्राप्त होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है यदि उनके साथ गलत किया जाता है कंपनी में। इस प्रकार ये पांचवा क्वेश्चन हुआ। और सेक्शन ए से आपको 2 ही क्वेश्चन करना है, जो चारों में से आता है वो आप आसानी से छाट कर लीजिएगा। अब सेक्शन बी में चलते हैं। ये सेक्शन बी है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। इसमें भी 4 ही क्वेश्चन दिए होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 पार्ट में विभाजित होता है, ए और बी में, ठीक है। तो 500 वर्डों में लिखना है ए और बी को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, छठवां का ए है, शेयरों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी का सम्मेलन कैसे होता है। और बी है, आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, क्या इस सिद्धांत के कुछ अपवाद हैं, इसको भी बताना है। और सातवां का ए है, शेयरों के अनियमित आवंटन से क्या तात्पर्य है, अनियमित आवंटन के क्या परिणाम होते हैं। और सातवां का बी है, आपको डिफाइन करना है, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, शेयर वारंट क्या होता है। इन दोनों को डिफाइन करना है 500 वर्डों में, 250 वर्डों में एक एक को लिख दीजिएगा। और इस प्रकार आठवां क्वेश्चन है, ये देखिए, इस शेयर प्रमाण पत्र और शेयर अधिपत्र लिखा हुआ है हिंदी में भी। और आठवां क्वेश्चन का ये है, साधारण एवं विशेष संकल्प में अंतर बताइए, उन परिस्थितियों को बताएं जिनके अंतर्गत विशेष संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। क्या क्या परिस्थितियाँ होती है जब हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। और आठवां का बी है हमारा, देखिए, मिनट्स और वोटिंग से आपको डिफाइन करना है। इस पर संक्षिप्त में लिखना है, सूच में क्या होता है और मतदान क्या होता है। एक कंपनी की सभाएं होती है तो मतदान उसमें किया जाता है किसी पक्ष पर सहमति जताने के लिए।
नोवा ए है। नोवा का ए क्या है? देखो, नोवा का ए कंपनी का समापन कितने प्रकार का होता है, हम कैसे कंपनी का समापन कर सकते हैं, कितने तरीके से, और इसके लिए आवेदन कौन कर सकता है, इसको लिखना है। और नोवा का वी है, अन्याय और को प्रबंध आप क्या समझते हैं। इस प्रकार हमारा ये सेक्शन भी खत्म होता है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करना है। यदि 8वां उठा रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, 8वां का ए और बी दोनों करना है। 9 उठा रहे हैं तो 9 का ए और बी दोनों करना है। तो ठीक है, मतलब 8 9 दोनों करना है। 8 का यदि उठाएं और 9 का उठाएं तो ए और बी दोनों का ए बी करना है आपको। ठीक है, और यदि आपको कोई भी डाउट हो रहा है क्वेश्चन पेपर हल करने में, या कॉपी फिल करने में, या पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, या मेरे नंबर पर कॉल करके भी, व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। सभी स्टूडेंट को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी फ्रेंड बीकॉम कर रहे हैं उन लोगों के पास ये वीडियो भेजिए और चैनल को बताइए, और वीडियो को लाइक भी कराइए, शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कराइए, जिससे हम आप लोगों को लाइव पढ़ा सकें।